जिस जगह पे आप खड़े हैं, जिस जगह पे आज आयोजन हो रहा है, इस जगह पे कम से कम 4 फुट पानी था। जहाँ सरकारें ने हाथ उठाए दिए थे, वहाँ पर गुरुजियों ने किसान की मदद करी है, एक देश के अन्नदाता की मदद करी है। और देश के अन्नदाता की मदद करके न सिर्फ किसान रक्षक नहीं, संत गुरु रामपाल जी महाराज ने अपने आप को भगवान होने का प्रमाण दिया। तो हम तो संत गुरु रामपाल जी महाराज को भगवान का दर्जा इसीलिए दे वहाँ कि ये दीन दुखियों के सहायक हैं, दीन दुखियों के उद्धारक हैं और आज के युग के सच्चे भगवान। जब मैं तो 2 डब्बी सिगरेट रोज पिया करता, शाम को 2 पैक भी दिल्ली लगा करता। मैं तो 2 महीने हो गए जब से मदद मिली, मैं तो काफी दूर हो गया। बैंगन की सब्जी बनाई थी वो बगाई की, और वो कथा में बैठ के कहते बैंगन की सब्जी खानी नहीं चाहिए। वो तो पाखंडा के खिलाफ हम तो। कोई लुगाई का बेटा गुड़ खा करता, वो बाबा दौर चली गई। दिल्ली बाबा सर नमस्कार। आपके चैनल के माध्यम से मेरी तरफ से, ग्राम पंचायत गुराना की तरफ से, सब ग्रामवासियों की तरफ से बहुत सबको राम राम सत साहिब। सर गुराना के सरपंच जी हैं आप? जी बिल्कुल। तो सर क्या कहेंगे, आज आपके गांव में संत रामपाल महाराज को किसान रक्षक सम्मान दिया गया है, मतलब किसानों का रक्षक। तो सर क्या कहना चाहेंगे इस सम्मान को लेके आप? देखिए, मेरी ग्राम पंचायत का, मेरे गांव का सौभाग्य है कि इस मुहिम की शुरुआत मेरे गांव से हुई थी, गुराना से हुई थी। और आज नौगामा बुरा खाप, सरपंच एसोसिएशन बरवाड़ा, ध्यान खाप और सर्वजातीय पुनिया खाप द्वारा गुरुजियों को किसान रक्षक की उपाधि दी गई, वो भी मेरे गांव में। और किसान रक्षक की उपाधि क्यों ना देवा है? जिस जगह पे आप खड़े हैं, जिस जगह पे आज आयोजन हो रहा है, इस जगह पे कम से कम 4 फुट पानी था। जहाँ सरकारें ने हाथ उठाए दिए थे, वहाँ पर गुरुजियों ने किसान की मदद करी है, एक देश के अन्नदाता की मदद करी है। और देश के अन्नदाता की मदद करके न सिर्फ किसान रक्षक नहीं, संत गुरु रामपाल जी महाराज ने अपने आप को भगवान होने का प्रमाण दिया। तो मैं तो यही कहूँगा, सभी जितने भी आसपास के क्षेत्रवासी आए थे, जितने भी प्रदेशवासी, जितने भी साध संगत, जितने भगत जन आज मेरे गांव गुराना में पधारे, उनके चरण कमल मेरे गांव गुराना में पड़े, तो मेरा पूरा गांव इस बात से धन्य हो गया। और सभी का मैं यहाँ पहुँचने पर धन्यवाद करता हूँ और सभी का आभार व्यक्त करता हूँ कि बहुत बढ़िया कार्यक्रम का आयोजन। सर संत रामपाल महाराज ने किसानों की मदद करी, बहुत बड़ी आज मिसाल कायम करी है एक सेवा की, मानवता की सेवा करना। ना कोई जाति देखी, ना कोई धर्म देखा, ना कोई वर्ग देखा, ना कोई गांव देखा, ना कोई जगह देखी, 1 मिनट में पहुंच गए मदद करने। तो आपको इससे क्या प्रेरणा मिलती है इस संत से? प्रेरणा हमने तो मिल गई, लेकिन कुछ मंदबुद्धि के लोग हैं जो हम भगवान संत रामपाल कवानी भगवान शब्द से चिढ़ा हुआ उन लोगों ने। ये चिड़े की भावना उन्हें छोड़नी चाहिए। भगवान किसी ने कहा भगवान कौन हुआ है? भगवान किसी ने कौन देखा महसूस कराया है? भगवान वो हुआ जो भीड़ में, दुख में, आपदा में काम आवे। तो सतगुरु रामपाल महाराज जी ने किसान की मदद करी है, भीड़ में, दुख में, आपदा में, गरीब की शिक्षा, चिकित्सा, सबको मकान, सबको अन्नपूर्णा मुहिम के तहत जो चल रहा है। तो इस बात का किसी को द्वेष नहीं होना चाहिए। अगर भाई या तो फिर उनके बराबरी करके दिखाओ, बस चलो हम भी करके दिखावांगे। बड़े बड़े बहुत से आश्रम ऐसे हैं जिनकी करोड़ों में संपत्ति है, बहुत कुछ है उनके पास है। तो हम तो संत गुरु रामपाल जी महाराज को भगवान का दर्जा इसीलिए दे वहाँ कि ये दीन दुखियों के सहायक हैं, दीन दुखियों के उद्धारक हैं और आज के युग के सच्चे भगवान। सर संत रामपाल महाराज का एक और भी अभियान है नशा मुक्त भारत बनाने का, और यहाँ पर आपने देखा होगा संत जी के जितने भी शिष्य आए हैं, कोई बीड़ी तक को छूता भी नहीं है यहाँ। मतलब अगर आप उसको कहोगे कि हमें लाके दे दे, वो आपको भी मना कर देगा। जब ऐसे ऐसे समारोह बिना नशे के होने लग जाएं, तो सर समाज में क्या बदलाव आएगा? तो इससे समाज में बहुत कुछ बदलाव होगा। मतलब मेरा खुद का उदाहरण लगा लो, मैं तो 2 डब्बी सिगरेट रोज पिया करता, शाम को 2 पैक भी दिल्ली लगा करता। मैं तो 2 महीने हो गए जब से मदद मिली, मैं तो काफी दूर हो गया। हर चीज से मेरा स्वस्थ रहता हूँ, कोई किसी किस्म का दिमाग में मानसिक तनाव नहीं रहता। तो नशा मुक्ति अभियान तो अपने अपने टाइम में सभी महापुरुषों ने चलाए हैं और सतगुरु रामपाल भगवान भी ये नशा मुक्ति अभियान चला रहे हैं। नशा मुक्ति अभियान के अलावा दहेज मुक्त समाज भी करना चाहते हैं, दहेज मुक्त भी होना चाहिए। जो ये हमारे समाज के अंदर कुप्रथाएं हैं, हमारे समाज के अंदर बुराइयां हैं, इनके खिलाफ लड़ना कोई गुनाह नहीं है।
इनके खिलाफ एक वो आदमी लड़ सका है जो अपना आप में संत हो, अपना आप में भगवान का रूप हो, सत्य वचन जिसके पास हो। ये मेरा प्रकार झूठा फरेबी आदमी जल जाएगी ना, साल न तो घर आ जाएगी, नो कहते भाई बैंगन की सब्जी बनाई थी वो बगाएगी, और वो कथा में बैठ के कहते बैंगन की सब्जी खानी नहीं चाहिए। और ढोंग पाखंडा के खिलाफ हम तो बात सुनते आवा। हम मिसाल है, कोई लुगाई का बेटा गुड़ खा करता, वह बाबा दौर चली गई, बोली बाबा बोले माई, बोले थोड़ा गुड़ खावा है, कोई नहीं माई, बोले अभी न पास आइए। एक महीने के बाद फिर चली गई, बोले गुरु जी बाबा जी, बोले माई, बोले बेटा गुड़ खावा है, भाई बोले गुड़ ना खा कर। वो माई बोली, बोली बाबा यार एक बात तो न कहनी थी, अभी न वर्ड के भलाई मतलब उसने कह दे, बोले माई की बेटी उतन गुड़ में खाया करता। तो उस कहने का मतलब ये है, खुद उस चीज से दूर हो, बुराई से दूर हो, फिर समाज को उपदेश दो। तो गुरु जी तो परमपिता परमात्मा है, ये तो हर चीज से, हर बुराई से दूर है, तो इनको अधिकार है समाज में बुराइयों को खिलाफ लड़ने का। और हमारे वर्ग तो गुरु जी के चरणा की धूल के बराबर है। हम तो उनका बताए रास्ते का अनुसरण कर सका, उनका बताए रास्ते पर चल सका। हाँ, और तो इससे फालतू तो हमारे पास है। धन्यवाद आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। संत रामपाल महाराज ने आज मानवता की सेवा का ऐसी मिसाल कायम करी कि एक एक व्यक्ति के मुख पर आज एक ही नाम है, संत रामपाल महाराज ही भगवान है। गाँव गुराना गुरु का आना, आज शुभ दिन आ गया हो, दिल से मान